साधना सिर्फ 17 साल की रही होगी जब उसकी शादी उससे 2 गुनी उम्र के व्यक्ति से करा दी गई, जो उससे लगभग 14 साल बड़ा था। शादी के 1 महीने बाद ही उसे पता चला कि उसका पति शराबी है। सच्चाई सामने आने के बाद वो हर रात साधना के साथ पति होने का हक जताता, मार पिटाई करता और उसे अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था। जब वो इनकार करती तो वह उसे और भी निर्दयता से पीटता था। साधना कई बार अपनी माँ को अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ये कहती, यह तो हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा। इस परिस्थिति से तुमको खुद ही संघर्ष कर बाहर आना होगा। साधना की सास का व्यवहार उसके पति से भी ज्यादा बदतर था। वह बुढ़िया उसे बहुत तंग करती थी। वह उसे खाने में 2 टाइम और केवल 2 रोटी ही देती थी। उससे घर का सारा काम, साफ सफाई, कपड़े धोने आदि जैसे काम करने के लिए जबरन मजबूर करती थी। कुछ महीने बाद जब साधना गर्भवती हुई तो उसका पति और सास ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दुर्भाग्य से साधना की कोख से एक लड़की का जन्म हुआ। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा और काला दिन था, क्योंकि उन लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा और घर से निकल भी दिया। ऐसी परिस्थिति में वह बेचारी करती भी तो क्या करती। उसने आत्महत्या करने जैसा जघन्य फैसला कर लिया, लेकिन अपनी दुधमुही बच्ची का चेहरा देख अपने आप को रोक लिया और उसने उस अबोध बच्ची को पालने और काबिल बनाने का सही रास्ता चुना। वह जानती थी कि उसे अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा। शुरुआत में उसने अपने पास के कुछ जेवर बेच दिए, फिर एक पेपर कैरी बैग बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां उसे सिर्फ 150 रुपए 2000 कैरी बैग बनाने के लिए मिलते थे। उसे रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे कड़ी मेहनत से काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ साधना ने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का भी काम किया और उसने वहां रोजाना 5 से 6 घंटे काम किया और प्रतिदिन 100 रुपये वहां से भी कमाने लग गई। अब वह प्रतिदिन के 250 से 300 रुपये की कमाई कर लिया करती थी, जो उसकी बच्ची को पालने के लिए पर्याप्त था। ज्यादा मेहनत और काम के चलते कुछ महीनों बाद उसे पीठ संबंधी समस्या होने लगी, जिससे वह कमजोर हो गई। इस समस्या के बाद उसे ढाबे में सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और एक खिलौनों की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह साधना ने अपनी बेटी की शिक्षा की उचित व्यवस्था कर दिया और अपनी बच्ची के जीवन को सुगम और आसान बनाने के लिए उसने कई काम किए। उसका संघर्ष निरंतर जारी रहा। वह जानती थी कि भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। आज साधना बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटी ने हायर सेकेंडरी में 93% अंक हासिल किए थे। उसकी बेटी एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। साधना के पास उसकी अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने अपने पति का घर छोड़ा था, तब उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह अपना और अपनी बच्ची का निर्वहन आगे कैसे कर पाएगी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। साधना के मेहनत, लगन, विश्वास और संघर्ष से आज उसकी बेटी बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच लेते हैं। हमें इस दृढ़ संकल्प महिला के जीवन के संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है।